शाम ढलने वाली थी। आसमान में काले घने बादल इस तरह छा गए थे मानो दिन में ही रात उतर आई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। राघव अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी धकेलता हुआ शिवपुर के मुख्य बाजार की ओर जा रहा था। उसकी पूरी जिंदगी इसी छोटी सी रेहड़ी पर टिकी थी। वह पाव भाजी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। रास्ते भर वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, आज बस बारिश मत होने देना। अगर आज भी पाव भाजी नहीं बिकी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मीरा और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। जैसे ही उसने बाजार के चौराहे पर रेहड़ी लगाई, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके घर लौटने लगे। देखते ही देखते पूरा बाजार सुनसान हो गया। राघव ने जल्दी से अपनी पुरानी फटी हुई प्लास्टिक की चादर निकाली और पाव भाजी को ढक दिया। वह खुद पूरी तरह भीग रहा था, लेकिन उसे अपनी नहीं, अपनी मेहनत की चिंता थी। तभी गांव का गोपाल वहां से गुजरा। अरे राघव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी तूफानी बारिश में कौन आएगा पाव भाजी खाने? सब लोग घर जा चुके हैं। तुम भी घर चले जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। राघव ने उदास होकर जवाब दिया, गोपाल भैया, गरीब आदमी को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर खाली हाथ घर गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसके पास भी मदद करने लायक पैसे नहीं थे। उसने बस राघव के कंधे पर हाथ रखा और चला गया। बारिश लगातार होती रही। रात के 8 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा था और चारों ओर सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव एक पेड़ के नीचे खड़ा आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ अपने परिवार की चिंता। आखिर उसने गहरी सांस ली, अपनी भीगी हुई रेहड़ी को संभाला और सोचने लगा, शायद आज किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे माधव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। अरे भाई जल्दी करो। जी साहब, भाजी तो तैयार है, बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आ जाए। माधव के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर भाजी को अच्छे से मैश किया और पाव को मक्खन लगाकर लाल होने तक सेका। गर्मागर्म धुआं निकलती पाव भाजी देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद माधव गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट सजाकर साहब को देता है। साहब जैसे ही पाव भाजी का एक निवाला खाते हैं तो माधव से कहते हैं, वाह भाई क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है पर ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। भाई 2 प्लेट और लगाओ। माधव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर माधव को 2000 का नोट थमा दिया। साहब ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो छुट्टी भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत में तुमने हमें खाना खिलाया, ये उसके लिए छोटा सा इनाम है। खुश रहो। गाड़ी वहां से चली गई। तभी माधव ने उस नोट को अपने सिर से लगाया और भगवान का शुक्रिया किया। वो जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ भागा। आज उसे लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। लेकिन गांव का लालची दुकानदार राजेश यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि राघव ने एक रात में 2000 रुपए कमा लिए तो उससे यह देखा नहीं गया। उसने अपने चेले से कहा,
अगर ये ऐसे ही कमाता रहा तो कल मेरी बराबरी करने लगेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी दुकान पर कोई ना आए। शाम को हल्की बारिश के बीच रघव पाव भाजी बना रहा था। तभी राजेश अपने साथियों के साथ पहुंचा और चिल्लाने लगा। क्या सड़ी हुई सब्जियां डाल रहा है? गांव वालों, इसकी पाव भाजी मत खाना वरना बीमार पड़ जाओगे। भैया, सब्जियां ताजी हैं और मैं पूरी सफाई रखता हूँ। लेकिन राजेश की अफवाह सुनकर लोग दूर हट गए। 2 घंटे तक रघव का ठेला खाली रहा और राजेश दूर खड़ा मुस्कुराता रहा। तभी वही शहर वाले साहब अपनी पत्नी के साथ पहुँचे। हम खास तुम्हारी पाव भाजी खाने आए हैं। जिसने ये अफवाह फैलाई है वह झूठ बोल रहा है। हमने तो अपने दोस्तों को भी तुम्हारे बारे में बताया है। इतने में उनके कई दोस्त भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ लग गई। गांव के लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राघव बेटा, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। हमें भी एक एक प्लेट पाव भाजी देना। रघव की सारी भाजी बिक गई और राजेश शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। अब रघव का ठेला गांव और शहर दोनों जगह मशहूर होने लगा। सुमित्रा भी उसकी मदद करने लगी और दोनों मिलकर स्वादिष्ट मसाले तैयार करने लगे। एक रात घर की टपकती छत देखकर रघव बोला, अब ठेला छोड़कर किराए पर छोटी दुकान ले लेते हैं। बारिश में भी काम चलता रहेगा। अगले दिन सरपंच ने उसकी मेहनत देखकर चौराहे के पास एक पुरानी दुकान किराए पर दिलवा दी। रघव ने उसे साफ करके छोटे से ढाबे का रूप दिया और उसका नाम रखा राघव की पाव भाजी। उद्घाटन के दिन उसने पूरे गांव को बुलाया। पुरानी बातें भुलाकर वह राजेश को भी निमंत्रण देने गया, लेकिन राजेश ने घमंड से मना कर दिया। माधव चुपचाप वापस लौट आया और ढाबे के उद्घाटन की तैयारियों में लग गया। शाम को ढाबे पर खूब भीड़ थी। तभी राजेश के भेजे कुछ लड़के अंदर आए। एक लड़के ने प्लेट गिराकर कहा, इस भाजी में कंकड़ है। तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो क्या? वे हंगामा करने लगे। तभी गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने प्लेट देखकर कहा, ये कंकड़ ऊपर से डाले गए हैं, इन पर मसाला भी नहीं लगा। सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? डरकर लड़कों ने सब सच बता दिया कि राजेश ने उन्हें पैसे देकर भेजा था। गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। रघुवीर सिंह ने लड़कों को भगा दिया और बोले, राघव, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। राघव ने फिर से काम शुरू किया और उस दिन के बाद लोगों का भरोसा उस पर और बढ़ गया। राजेश की जलन खत्म नहीं हुई। उसने भी पाव भाजी बेचनी शुरू की, लेकिन मुनाफे के लालच में बासी सब्जियां और सस्ता घी इस्तेमाल किया। शुरुआत में कुछ लोग उसके पास गए, लेकिन जल्द ही कई लोग बीमार पड़ गए। पंचायत में शिकायत हुई और सरपंच ने राजेश पर जुर्माना लगाकर उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करवा दी। पूरे गांव में उसकी बदनामी हो गई। उधर राघव की मेहनत रंग लाई। उसकी कहानी अखबार में छपी तो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने हाईवे पर साथ मिलकर बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव दिया। राघव पहले झिझका, लेकिन फिर मान गया। कुछ महीनों में राघव की असली पाव भाजी नाम से बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया। राघव आज भी खुद मसाला तैयार करता था ताकि स्वाद वही रहे। एक दिन राघव ने राजेश को उसकी सूनी दुकान पर उदास बैठे देखा। राजेश बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। राघव मुस्कुराकर बोला, पुरानी बातें भूल जाओ। अगर चाहो तो मेरे होटल में स्टोर मैनेजर बन जाओ। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मानी और ईमानदारी से काम करने का वादा किया। राघव ने उसे गले लगा लिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि जिसने दुश्मनी की उसी को राघव ने सहारा दिया। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार इंसान को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।